हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आज के इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और फॉर्मूला है वो सब सीखेंगे। मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेक्टर, सेगमेंट। तो जो मेरा स्टार्ट होगा बिल्कुल बेसिक से होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्कल में आपको पता है ये क्या होता है। यहाँ से एक सेंटर होता है ओ, और ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सबसे पहले है कि एरिया क्या होता है सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू आपको पता है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 लेते हैं, या क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है तो 3.14 भी हम यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा, मीन्स सर्कल का ये हाफ होता है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस, और ये भी क्या होगा, रेडियस। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, इसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। जो मेन सर्कल का एरिया आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा सेमी सर्कल का एरिया। नेक्स्ट है पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर, किसी भी फिगर का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो इसका ये पूरा जो लेंथ है इसको निकालते हैं, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। किसी भी चीज का पेरीमीटर, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, तो उसका चारों साइड का हम लेंथ निकालते हैं। और पेरीमीटर या इसी को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, तो इसको सी से डिनोट करते हैं। और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, अगर सेमी सर्कल है तो इसमें ध्यान देना, इसमें गलती करते हैं कुछ लोग कि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है तो यहां से यहां तक का लेते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, तो ये होता है πr + 2r होता है। क्योंकि यहां से यहां तक का, देखिए अगर इसको आप कट कीजिएगा तो यहां से यहां तक क्या होगा, πr, और ये लेंथ भी तो लेंगे पेरीमीटर में, यहां से यहां तक क्या है, r है, और यहां से यहां तक क्या है, ये भी r है। तो πr + 2r होता है इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ और चीजों पे। जैसे देखिए, सर्कल में ये क्या सेंटर है, और यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, एक रेडियस है। सपोज OA एक रेडियस है और OB भी सर्कल का एक रेडियस है। इसका डिस्टेंस हर जगह से सेम है। इस A से मान लीजिए यहां पे पॉइंट C देते हैं, तो ACB को बोलते हैं आर्क। ये क्या होता है, ACB, इसको बोलते हैं आर्क। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ACB क्या है मेरा, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। और इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ, अगर सपोज के लिए यहां पे P दे देते हैं, तो APB इसको बोला जाता है मेजर आर्क। मेजर आर्क। अब आपसे पूछेगा कि इस आर्क का लेंथ बताओ ACB का कितना होगा, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, या इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो ये फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का, ACB का। अगर आपसे ये तो आर्क लेंथ ACB निकल गया, ये माइनर आर्क का निकला, इस छोटे वाले आर्क का। अगर आपसे पूछेगा मेजर आर्क का लेंथ निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर आर्क का अगर लेंथ निकालने के लिए आ जाए, आर्क लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो इसको आप यूज कीजिएगा। देखिए ये एंगल क्या बन रहा है, यहां पे थीटा एंगल बन रहा है, जो भी एंगल यहां पे बनेगा। तो अब मेजर आर्क के द्वारा, इधर वाला आर्क है APB, क्या है मेरा मेजर आर्क है, तो इसके द्वारा कितना एंगल होगा, ये आप जानते हैं पॉइंट के चारों तरफ एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है तो इधर वाला एंगल क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मेजर आर्क का लेंथ निकालना हो तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr कर देना है। ऊपर में बस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, इधर वाला एंगल। बाकी नीचे जो सेम फॉर्मूला है 360 इंटू क्या कर देना होगा, 2πr। तो ये हो गया आर्क लेंथ का।
नेक्स्ट आता है मेरा सेक्टर एंड सेगमेंट। तो देखिए सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सेक्टर क्या होता है? एक सर्कल है और यहां से यहां तक एक रेडियस लेते हैं और ये भी एक रेडियस है। ओ से ए तक एक रेडियस है और ओ भी एक रेडियस है। तो किसी भी सर्किल में दो सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर, तो ये जो छोटा वाला एरिया होगा इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला जो रिमेनिंग एरिया बच जाएगा इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो अगर आपसे पूछे कि इस माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो इसका लिख लीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये थीटा ये एंगल है यहां पे जो बन रहा है, इसको ए बी आर्क के द्वारा, ये पूरा आर्क है, इसके द्वारा जो एंगल सेंटर बनाया गया इसको थीटा लेते हैं। तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा, सपोज यहाँ 60 है तो आपको क्या लिख देना होगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया रहेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछेगा, बचा हुआ एरिया का कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का दो तरीका है। मेजर सेक्टर निकालने का ये तरीका होता है कि आप क्या कीजिए, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। पूरे सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, इस माइनर सेक्टर का एरिया। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या आया अभी जो बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इससे हम निकाल सकते हैं, इस पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं, बचे हुए पोर्शन का। एक और अल्टरनेट मेथड है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको। देखिए इस पोर्शन का एरिया निकालना है आपको, तो इस मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया गया 360 माइनस थीटा। तो जहां पे थीटा लिखा हुआ था यहां पे अब बस आप लिख दीजिए 360 माइनस थीटा। मीन्स एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। बाकी आप इससे भी निकाल सकते हैं, पूरे सर्किल का एरिया में से इसका एरिया को माइनस कर देंगे। लेकिन इसमें जो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं अगर 60 डिग्री ये थीटा है तो इधर वाला एंगल क्या होगा 360 माइनस थीटा यानी 300 डिग्री। तो इस तरह से माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो चीज़ है सेगमेंट। तो सर्किल में सेगमेंट क्या होता है, जैसे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ से, और ये सर्कल का एक कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी एक लाइन आप ज्वाइन कर दीजिए जो दोनों तरफ से, ये सब कॉर्ड होता है। मतलब इस पे जितने लाइन इसको ज्वाइन करेंगे ये सब कॉर्ड होता है। और किसी भी सर्किल में जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। जो सेंटर से लाइन सबसे बड़ा कॉर्ड होगा यहाँ से आ जाएगा सेंटर से। तो दो, अब देखिए यहाँ पे जो कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया। सपोज मान लेते हैं ए बी एक कॉर्ड है और ये आर्क का पॉइंट यहाँ सी देते हैं, तो ए सी बी एक आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जाता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क लेंथ इज नोन एज माइनर सेगमेंट। अब ये पूरा एरिया जो बच गया यहां पे, जैसे ये पूरा एरिया जो बचा हुआ है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और सेक्टर में क्या था, तो सेक्टर आपको इसके पहले बताया था कि सेक्टर में क्या होता है, इस आर्क के द्वारा और रेडियस के द्वारा जो एरिया इंक्लूड होता है इसको बोलते हैं सेक्टर। और इसमें डिफरेंस ये है कि ये कॉर्ड के द्वारा और इस आर्क के द्वारा जो एरिया होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब आपसे पूछिएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इन सबको कैसे निकालेंगे, तो उसका भी बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा एक रेडियस है, तो इसको ओ दे देते हैं, ये ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, और यहां से यहां तक मेरा ये जो पोर्शन है इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। और बीच में एक ट्रायंगल है, यहां पे एंगल थीटा बन रहा है, ओ ए बी एक ट्रायंगल है। तो इस माइनर सेगमेंट ए सी बी का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। इस तरह से लिखेंगे ओ ए
सी बी, ये पूरा एक सेक्टर हो जाएगा ओ ए सी बी। इसमें से आप इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इस ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया को हम घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उससे वो एरिया से आप पूरा एरिया निकाल लीजिएगा। इसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया को घटा देंगे। अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसके सब साइड्स इक्वल होते हैं, ये सब इक्वल है। अगर ये एंगल अगर 60 डिग्री यहाँ फॉर्म कर रहा है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये ओ ए इक्वल टू क्या है ओ बी है और ये 60 है। तो इस हिसाब से बेस एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। आप पढ़े होंगे थ्योरम कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो इनके अपोजिट जो एंगल होगा और इसके अपोजिट जो एंगल होगा, ये दोनों का भी लेंथ तो मेजरमेंट इक्वल होगा। तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये पूरा क्या बन जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब भी सेंटर 60 बनाएगा तो वो ट्रायंगल हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट आप एरिया को माइनस कर लीजिएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लिख लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जो भी साइड दिया रहेगा, मीन साइड यहाँ पे क्या है रेडियस ही है, यहाँ पे आर है, ये सब आर है, ये सब क्या होगा आर ही होगा। तो इंटू उसका स्क्वायर कर देंगे, या इसको ऐसे भी लिखता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये रहेगा। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अगर एरिया ऑफ सपोज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे देता है, जैसे यहाँ पे सेंटर पे जो बना रहा था वो 90 डिग्री दे देता है, तो उसका एरिया को आपको कैसे करेंगे। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई सा भी बेस मान लीजिए, ये बेस मान लेते हैं, ये बेस और ये हाइट ले लेते हैं। हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाला इसको एच से, तो इसको परपेंडिकुलर भी लिखते हैं। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जब भी दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिएगा, बेस इंटू हाइट, इससे निकल जाएगा अगर यहां पे राइट ट्रायंगल दे देगा। अब इसमें आपको सपोज कर लीजिए ये ट्रायंगल्स नहीं है, यहां पे कोई और ट्रायंगल आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कि यहां पे एक और बता देता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जब दो साइड बस ये इक्वल, और इस केस में जब दो साइड इक्वल दिया रहेगा और सपोज यहां 60 नहीं बना रहा है, कोई और एंगल बना रहा है, मान लेते हैं यहाँ 50 बना रहा है, यहाँ कुछ और एंगल बनेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल इक्वल होता है बेस का। तो उसका होता है एंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब मान लेते हैं कि कुछ और ट्रायंगल आ जाता है वहां पे, जैसे कि सपोज सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लेते हैं एक सर्किल है और इसके द्वारा यहाँ पे 120 डिग्री बना दिया गया, तो 120 डिग्री बन गया। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो इस फॉर्मूला से आपका एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो जितने भी ट्रायंगल है सब का एरिया हम निकाल सकते हैं। इसी से इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया आएगा, इसी का, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कैसे आया फॉर्मूला, यहाँ से √3/4 ए स्क्वायर। अगर उसको भी डिराइव करते, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो उसमें भी यही फॉर्मूला से है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर या आर स्क्वायर है, या इसको ए मान लेंगे या आर, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, और यहाँ पे साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, साइन 31/2 और साइन 60 √3/2 होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वो भी तो यही फॉर्मूला, जितने भी ट्रायंगल का एरिया सब इसी से निकलता है। मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें भी ऐसे निकाल लेंगे, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में भी यही करते हैं, बेस इंटू हाइट, ये भी आर है ये भी आर है, तो 1/2 इंटू आर करेंगे, और ये साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। अगर 120 देता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा लिख दीजिए, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस 30 का जो वैल्यू होगा, और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है √3/2, तो इसको आप रख सकते हैं 120 की जगह पे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है नीचे आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।